जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम लोग इस क्लास के माध्यम से फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो ये रहा 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स और लास्ट में हम लोग गोवा का राज्य दर्शन भी देखने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को चुना गया है। ये तीन व्यक्ति को चुना गया है और 2024 अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के लिए। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2024 जिसका ट्रिक है पिता के मनी से सन यानी बेटा जो है ऐश करेगा। तो यहाँ पर मनी से हो गया अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है सन यानी बेटा, सन से हो गया जॉनसन, उसके बाद हो गया रॉबिन्सन और एस से हो गया आपको जॉनसन, रॉबिन्सन और एस मोगलू। ये इन लोगों को अर्थशास्त्र 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं कि ये तीनों व्यक्ति अमेरिका के रहने वाले हैं, ये याद रखिएगा। राष्ट्र की समृद्धि के मध्य अंतर को समझने के लिए यह पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र की स्थापना जो हुआ था वो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की 1967 में हुआ था। इनका शुरुआत 1969 से दिया जाने लगा है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम बार नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो रैगनर फ्रिश जैन टिम्बर जैन को मिला था। ये पहली बार मिला था, ये याद रखिए। अर्थशास्त्र पुरस्कार ग्रहण करने पर भारतीय अर्थशास्त्र पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये अमर्त्य सेन थे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार मिला था, ये भी। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए क्यों मिला था। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। नोबेल पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर से होगा इस बार 2024 वाला, तो ये आप लोग याद रखेगा। ललन टॉप देख लेते हैं इस क्लास का कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है। ये DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, डिफेंस। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट्स में अगर फटाफट बता दीजिएगा। आगे है कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैठक यानी बैंक कहाँ पर स्थापित होगा। तो BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी थे। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी की पुरस्कार किसे मिला है। तो ये उड़ीसा के झांकी को दिया गया है इस बार 2024 का झांकी का पुरस्कार। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है। तो बोरिस जॉनसन से। अनलिस्टेड बुक के लेखक बोरिस जॉनसन है और यह जैसे यूनाइटेड किंगडम के यानी कि ब्रिटेन के यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसमें एक अध्यक्ष जिसे जिज्ञासु सूक्ष्म ऊर्जा जैसे मोदी जी के बारे में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें जो एक अध्याय है एक चैप्टर है वो जिज्ञासु सूक्ष्म ऊर्जा के नाम से, जिसमें मोदी जी के बारे में डिफाइन किया गया है। सोर्स कोड पुस्तक के लेखक बिल गेट्स है। 2025 में इसका लॉन्च किया जाएगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैन पित्रोदा। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह। और आई हैव द स्ट्रीट के लेखक R आश्विन हैं। अगला ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता था। तो महाराष्ट्र ने। तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर इस बार था वीर मंगाई। आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला मात्र एक यूरोपीय देश कौन बन गया है। तो फ्रांस बन गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है। ये उड़ीसा के अंदर रखी है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ATP संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। जैनिक सिनर ने जीता है। किसने, जैनिक सिनर ने।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि एटीपी संघाई 1000 का पुरस्कार, यह टेनिस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें पुरुष विजेता जैनिक सिनर हैं जो इटली के निवासी, और इनका रैंक जो है फर्स्ट है पूरे विश्व में इनका रैंक फर्स्ट है। उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, यानी कि जैक सिनर जो थे वो नोवाक जोकोविच को हरा चुके हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। ग्रैंड स्लैम 2024 में चारों ग्रैंड स्लैम में पुरुष विजेता को बारे में देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इस सभी का आप लोग को यहाँ पर स्थापना दिख जाएगा कि कब कब इसकी स्थापना हुआ था, कब कब शुरुआत किया गया था। तो जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन को जीत चुके हैं। बाकी फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन को जीतने वाले कार्लोस अल्कराज बन चुके हैं। चीन की कमर्शियल राजधानी क्या है, तो शंघाई है। ऐसे ही चीन की राजधानी नॉर्मल राजधानी या पॉलिटिकल राजधानी कह सकते हैं बीजिंग है। शंघाई किस नदी के किनारे है, तो यांगटीसी नदी के किनारे है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी है। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, INS साध्यांक और INS निर्देशक है। पिछली क्लास में आपको INS का फुल फॉर्म बताए थे, कमेंट्स में आप लोग फटाफट छाप दीजिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से संबंधित है। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड से ग्रहण करने वाला भारतीय, तो ग्रैमी अवार्ड ग्रहण करने वाला भारतीय कौन थे, इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, तो ये उत्तराखंड बन चुका है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक गैरसैंण और एक देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 मनाया गया है, तो ये 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 2024 का ये रिपोर्ट है, जिसमें से यह दिवस 14 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है। इस बार का थीम है बेहतर दुनिया के लिए रक्षा दृष्टिकोण। इसका ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको कहते हैं भारतीय मानक संगठन बोलते हैं। विश्व मानक दिवस को ISO बोला जाता है, और जिसका फुल फॉर्म ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1947 में किया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है आपको 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि सेडाई फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को कम करना। जयप्रकाश नारायण का बर्थडे हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इसी दिन। आगे देख लेते हैं ललन टॉप की हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक 2 समूचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया, लद्दाख में। हेमिस महोत्सव और रोसर महोत्सव, ये आपको लद्दाख का ही महोत्सव है, फेस्टिवल है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा किया है, तो 2024 में भारत रत्न से सम्मानित 5 व्यक्ति हैं, जिसमें है कर्पूरी ठाकुर बिहार के, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह किसान के नेता जाने जाते थे, तो और PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक भी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो अष्टलक्ष्मी उत्तर पूर्वी भारत में यह हुआ है, और पहले स्थान पर इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में अंतरिक्ष न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया चुका है, तो ये नवाब सलीम को नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था, तो कजाकिस्तान में। आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि एशिया टेबल टेनिस 2024 कब वाला है, 2024। इसका आयोजन अस्ताना के कजाकिस्तान में किया गया है। इस बार का जो आयोजन है वो 27वां क्रम है। विजेता इस बार अहिका सुतीर्था रह चुके हैं, और प्रथम भारतीय महिला जोड़ी है, ये आप लोग याद रखिएगा, अहिका और सुतीर्था का।
ठीक है। पदक इसमें कांस्य पदक जीती है, और कांस्य पदक किसका यानी ब्रॉन्ज किसका बना होता है, तांबा प्लस टीन का बना होता है, ये याद रखिएगा। SCO 2024 की बैठक आस्ताना कजाकिस्तान यहीं पर हुआ है। विश्व के सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश भी है, याद रखिएगा। पेरू की राजधानी थीमा है, जापान की राजधानी टोक्यो, इटली की राजधानी रोम, और टोक्यो की संसद का नाम है वो है डाइट, और इसकी मुद्रा का नाम है येन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने KP नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, एस सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन भी है। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई, वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मिसाल किसे सौंपी है, ये हंगरी यानी बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी को सौंपी है। यहाँ पर गोल्ड मेडल महिला और पुरुष ने पहली बार जीता है भारत की तरफ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एशिया HID लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, मुथुवेल को और करुणानिधि स्टालिन को। ये आप लोग याद रखें, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन को यहाँ पर एशिया HID लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। यह पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसको करुणानिधि स्टालिन ने सौंपे हैं। मानव संसाधन विकास के लिए यह पुरस्कार को दिया गया है। अवार्ड देने वाला संस्था HRD कांग्रेस है, जिसकी मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। विश्व टॉप 40 पुलिस ऑफिसर में शामिल होने वाले प्रीति पाल कौर, जो हरियाणा के IPS अधिकारी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि उड़ीसा के वर्तमान CM मोहन चरण मांझी है, झारखंड के वर्तमान CM हेमंत सोरेन, हरियाणा के वर्तमान CM नायब सिंह सैनी हैं, और 17 अक्टूबर को इनका जो है 17 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ग्रहण किए। जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला है, 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन बदलने के बाद यह प्रथम बार इसके CM बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। गोवा का CM प्रमोद सावंत है, तेलंगाना का CM रेवंत रेड्डी है, श्री रेवंत रेड्डी है, ये याद रखेगा। अगला लालन टॉप देख लेते हैं कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया, उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है, तो ये GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया हुआ है, तो ये गुलजारी साहब को और गुरु राम भद्राचार्य को इसे सम्मानित किया जाएगा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है, तो ये 23 भाषा में टोटल दिया जाता है, और 22 ऐसे है, और इंग्लिश एक को मिलाकर के 23 भाषा हो जाते हैं। पहली बार जो है किस भाषा में इसे दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए इसे दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि पहली बार ये किसे मिला था, तो ये पहली बार जो है वो जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। इसकी इनामी राशि कितना है, तो 11 लाख है, ये भी आप लोग याद रखेगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ किया है, कोलकाता में, ये भी आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि हाल ही में ITU WTSA 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा इसका फुल फॉर्म होता है WTSA का, और यह पहली बार भारत के राजधानी नई दिल्ली में इसकी जो बैठक हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ITU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहते हैं, जिसकी स्थापना 1865 के तहत होता है। मुख्यालय इसकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो 6G AI IoT और साइबर क्राइम के बारे में विचार होने वाला है, यहाँ पर इसका उद्देश्य है इस बैठक के माध्यम से। लाला टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये उज्बेकिस्तान में। COP का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
और 14वीं बैठक है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये कोचीन केरल के अंदर करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल के अंदर। सूर्य किरण और जो है सूर्य किरण अभ्यास जो है आपको नेपाल के साथ होता है, ये याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? सिक्किम के अंदर। 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे भारत का यूनियन टेरिटरी बनाया गया, भारत का राज्य बना था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अग्निशास्त्र। ये लॉन्च गंगटोक के सिक्किम में होगा। लॉन्च करने वाला सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इसका उद्देश्य है बहु लक्ष्य को नष्ट कर सकता है, यानी कि एक से अधिक लक्ष्य को ये टारगेट को भेज सकता है। जैसे देख सकते हैं कि बंकर को नष्ट कर सकता है, पोर्टेबल सिस्टम को भी नष्ट कर सकता है, एक से दूसरे जगह भी इसको ले जाया जा सकता है। आगे देखते हैं पोर्टेबल एयर ड्रॉप हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो ये भीषम है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? आगरा से। किस देश को उपहार में दिया गया था? तो ये यूक्रेन को दिया गया था उपहार में, गिफ्ट में। आगे नाथुला जो जलपौला दर्रा, ये सिक्किम के अंतर है। सागा दावा और लोत्सांग ये और सोनम लोछार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम के अंतर। भुटिया लेप्चा जनजाति कहाँ पर है? ये सभी के सभी सिक्किम में है। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम के अंतर्गत है, यानी अंदर है। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये तेलंगाना के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस आकियामा का खोज कहाँ किया गया? अमेजन के वर्षावन यानी ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20I में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर खड़ा किया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर लिखना तो भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो यह क्रिकेट राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया है और इंडिया प्लस बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बांग्लादेश के प्रति ये रिकॉर्ड को खड़ा किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश के प्रति इसको रिकॉर्ड को खड़ा किया गया है। और यह मैच जो हुआ है संजीव गांधी यानी राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस मैच में भारत ने 297 रन की पारी खेला है और T20 मैच का सेकेंड सबसे ज़्यादा यह रन है। तो इसका मतलब है इससे पहले कौन सा रन बनाया हुआ था? तो इसमें भारत का अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर 297 ही है और T20 में सर्वाधिक स्कोर नेपाल vs मंगोलिया के बीच खेला गया था, जो पहला था सर्वाधिक। इस मैच में नेपाल 314 रनों की पारी खेला था मंगोलिया के विपक्ष में। ठीक है, तो ये पहला है विश्व का सर्वाधिक T20 मैच का स्कोरिंग 314 और भारत का इस बार जो है बांग्लादेश के खिलाफ 297 का स्कोरिंग है। अगला ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां इस बार अभ्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये आपको मालदीव के साथ होता है, भारत मालदीव के साथ मालदीव में किया गया है और इंडिया श्रीलंका और मालदीव इसमें 3 देश शामिल है, ये आप लोग याद रखिएगा इस अभ्यास के अंदर। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? शिलोंग के मेघालय में। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। अगला देख लेते हैं कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? स्पेन के अंदर। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तेलंगाना के अंदर हुआ है। यह हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। दशहरा के अगले दिन आयोजन इसका होता है। यह त्यौहार एकता के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के CM श्री रेवंत रेड्डी इस समारोह में शामिल हुए थे, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि तेलंगाना के अन्य त्यौहार जैसे बथुकम्मा, बोनालू, समक्का, सरलम्बा यात्रा और मेदराम यात्रा, ये सभी आपको ललन टॉप जो ये सब आपको तेलंगाना के अंदर मनाए जाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं
ललन टॉप कि हाल ही में FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, जिसका अध्यक्ष अभी मैक्सिको को घोषित किया गया। इसे अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, तो ये मैक्सिको को घोषित किया जा चुका है। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है, अजय मानिक राव को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला देख लेते हैं गोवा का राज्य दर्शन के बारे में। ठीक है, जैसे गोवा का त्यौहार से शुरू करते हैं कि गोवा का त्यौहार कार्नेल, ये है वसंत ऋतु आने से पहले मनाया जाता है ये कार्नेल त्यौहार को। ठीक है, मैं इसमें बाद सेगमो त्यौहार भी मनाया जाता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। कलिंगट बीच गोवा के सबसे बड़ा बीचों में से एक आता है। बीच आप लोग समझते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे। आगे मंडोवी नदी, ये पणजी में स्थित है। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी, यहाँ पर स्थित है मंडोवी नदी। अरम्बोल बीच और बटरफ्लाई बीच, ये भी गोवा में है। सनबर्न डांस, ये गोवा का प्रसिद्ध डांस है। आगे देख लेते हैं मोलेम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर सेंचुरी, ये भी कहाँ है, तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान आपको गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, गोवा में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में। तीराकोल किला कहाँ पर है, तो गोवा में। देखनी नृत्य प्रसिद्ध है, यहाँ का डांस है। और दालो फुगड़ी, ये सब आपको यहाँ का है। गणेश चतुर्दशी में यह नृत्य होता है, दालो फुगड़ी, ये आप लोग याद रखेगा। आगे देख लेते हैं कि खाजा, हरमल मिर्च और मोयरा केला, ठीक है, ये सभी के सभी यहाँ का GI टैग इसको मिल चुका है। आगे फेनी पेय पदार्थ है। फेनी पेय पदार्थ अल्कोहल टाइप का है जो काजू से बनाया जाता है, इसको भी GI टैग मिल चुका है। खोला मिर्च को भी GI टैग मिल चुका है। मंडोवी जुआरी नदी है, ये सब आपको गोवा में है। और GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ताकि इसका विश्व में पहचान हो सके। ठीक है, तो ये था गोवा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।